राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है, लालू देने के काबिल नहीं है। ले लो चाहे, ले लो चाहे तुम सारा खजाना, लालू देने के काबिल नहीं है। और भगवान कहा तू मेरे छोटे छोटे सुकुमार बालक, कहा वो भयंकर बलशाली राक्षस, आप ही बताएं मेरे छोटे छोटे पुत्र उन राक्षसों से कैसे लड़ेंगे ना भगवान। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर जो परम किशोरा, कहा मेरे छोटे छोटे बालक, वो बड़े वीर पापी हजारों, राम लक्ष्मण मेरे बार बार, वो बड़े वीर पापी हजारों, राम लक्ष्मण मेरे बार बार, राम लक्ष्मण मेरे बार बार। कौशल्या की नैनों की तारे, कौशल्या की नैनों की तारे, राम लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है राम लड़ने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है। राम को ना मांगे भगवान। राजन, तुम्हारे द्वारा पूछा गया कहीं कारण आगमन तुम्हारा, अब जब हमने आने का कारण बता दिया तब तुम नाना प्रकार से विलाप करने लगे, रोने लगे। ये हमें अच्छा नहीं लगा। एक ज्ञानी ही नहीं, अब भी तो गुणनिधि ज्ञानी और मोह में इस प्रकार से लिप्त हो जाए, ये कि संत को यह सब देख करके नहीं भाता राजन, और ना ही उस ज्ञानी को यह सब शोभा पाता। तुमने कहा कि मेरा राज्य ले लो, मेरा धन ले लो, धरा ले लो, धाम ले लो, धेनु ले लो, नाना प्रकार से अन्यत्र और कुछ देने के लिए कहा। और राजन, मुझे इन सबसे मोह होता या मुझे इन सब की आवश्यकता होती तो इस मार्ग को मैं छोड़ता ही क्यों, और ये मार्ग क्यों अपनाता। मैंने जो मार्ग प्रशस्त किया है वो सुखों के साधन के लिए नहीं किया है, अपितु संसार के सुखों के लिए किया है। संत का जीवन निज सुख हितार्थ नहीं, अपितु जन सुख हितार्थ होता है। संत अपने सुख की कामना के लिए संतत जीवन धारण नहीं करता। मैंने तुमसे अपनी यज्ञ रक्षा के लिए और रक्षा सहायता हेतु दोनों कुमारों को मांगा तो तुम रोने लगे, कहने लगे कि मेरे प्राण ले लो। राजन, मैं यहां किसी के प्राण लेने नहीं आया,
और संत किसी के प्राण नहीं लिया करते। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को पुत्रों पर इतनी ममता है, हो गई जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी विलंब, इतना अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। जानते हो जो मैंने तुमसे कहा, यदि यही बात मैं जाकर के अन्यत्र और कहीं किसी से कहता तो क्या होता? अरे जाकर यदि विष्णु से कहता तो छोड़ देते। अरे करुण वाहन यदि जाकर शंकर से विनती करता तो हिल जाता और उनका आसन। राजन दुख हुआ, यह सब मांगी जो मैंने, यह भिक्षा, इस पर भी हमें संताप हुआ, दुख हुआ। तुम्हें भी और हमको भी इस महान कार्य में पाप हुआ। राजन यदि तुम नहीं देना चाहते हो तो सीधे क्यों नहीं कह देते कि मैं राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा? हे देवता, अगर मैं आपकी वाणी पर कोई टिप्पणी करूं तो ये मेरी मूर्खता होगी। अगर नहीं करता तो फिर मेरे लाल जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर मोह नहीं होना चाहिए, मैं मोह को कैसे छोड़ दूं? क्या एक पिता अपने पुत्रों के प्रति मोह छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। आप कह रहे हैं कि इतनी अड़चन क्यों? आप राम को क्यों मांग रहे हैं देवता? राम लक्ष्मण को मांगने की जरूरत नहीं है। अरे आपका कार्य है कि आपकी यज्ञ पूर्ण हो जाए। अरे तो मैं अयोध्या की चतुरंगनी सेना लेकर के मैं स्वयं आपके साथ युद्ध करने के लिए चल रहा हूं देवता। क्या आज आपको राजा दशरथ के भुजाओं के बल पर विश्वास नहीं रहा? विश्वास है राजन। सुरपति बसई बाहुबल जाके इसी राजा दशरथ के भुजाओं के बल से वो अमरावती में आज राजा बना बैठा है। देवराज इंद्र राजा दशरथ के भुजाओं के बल से। तो आपका कार्य है यज्ञ को पूर्ण कराना, तो मैं स्वयं चल रहा हूं देवता। फिर राम लक्ष्मण को मांगने की आवश्यकता क्या है? राजा बड़ी सुंदर बात तुम्हारे द्वारा कही कि यज्ञ की ही रक्षा करनी है तो बालकों से क्या, मैं स्वयं अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के चलता हूं। एक यहां पर विचारणी बात ये जन्म लेती है, जब तुम मेरे आश्रम में सेना लेकर के जाओगे, जब मेरे आश्रम के चारों ओर सेना दिखाई देगी, तो क्या वो 2-4 राक्षस युद्ध के लिए आएंगे? वो राक्षस भी अपनी सेना तैयार करके आएंगे, क्योंकि प्रतिद्वंदी के समस्त यदि उपस्थित होना है तो पूरी तैयारी के साथ हुआ जाता है। तो राक्षस 1-2 नहीं, अपितु महान समूह बना करके आएंगे। और जब दोनों समूह बराबर के होंगे तो वहां यज्ञ नहीं, वहां युद्ध हो जाएगा। और जब युद्ध होगा तो तुम्हारे भी सैनिक हताहत होंगे, राक्षस मरेंगे, जितने मरेंगे वो बात अलग है। जब तुम्हारे सैनिक हताहत होंगे तो तुम्हें भी कष्ट होगा, फिर अयोध्या वालों को भी कष्ट होगा। आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या राम लक्ष्मण को ले जाएंगे, जब राम लक्ष्मण उन राक्षसों से लड़ेंगे तो क्या वो युद्ध नहीं होगा? नहीं, देखो, राम लक्ष्मण उन राक्षसों को मारेंगे। जे मृग ब्राह्म बानते मारे ते तंत सुरलोक से धारे, वो अभिप्राय मेरा दूसरा है उनको ले जाने का। लेकिन जो तुमने बात कही कि मैं सेना लेकर के चलूं, हे देवता, आप राम को भी ना ले जाएं तब भी आपका यज्ञ पूर्ण हो सकता है। नहीं हो सकता राजा, मैं बता रहा हूं। जो तुम कहना चाहते हो, जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, उसके द्वारा भी उस कार्य की पूर्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम ऋषि महात्मा हैं। देखिए, विषय ये है, शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करने से जिन शत्रुओं का नाश होता है वो शत्रु हैं कौन? कौन है? काम,
क्रोध, मद, मोद, मत्सर इत्यादि। इत्यादि। हाँ, जब राक्षसों के हृदय से काम, क्रोध, मद, लोभ, मद ये सब निकल जाएगा तो राक्षस साधुता को धारण कर लेंगे। जब साधुता को धारण कर लेंगे तो क्या फिर वो यज्ञ विध्वंस अरे करेंगे? तो राक्षस जब शत्रुघ्न जी का नाम सुमरन करें तब ना। हे देवता, कुछ ऐसा होता है व्यास जी, किसी किसी के सामने का प्रभाव भी कुछ होता है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण को आप एक पिता से मांग रहे हैं कि राजा से मांग रहे हैं? मैं तो राजा से मांगने के लिए आया हूँ। अगर राजा राजा से मांग रहा हूं। अगर राजा से मांग रहे हैं तो राजा का हक राम लक्ष्मण में नहीं है। राजा का हक अपनी सेना पर है, मंत्रियों पर है। और अगर एक पिता से मांग रहे हैं तो कोई भी पिता अपने पुत्रों को दे नहीं सकता, क्योंकि उसके हृदय में मोह होता है। यही तो मैं सोच रहा हूं व्यास जी, राम को दिया जाए ये बात है। ना दिया जाए, राम को दिया जाए ना दिया जाए, सोचना जरूरी। राम को दिया जाए, राम को दिया जाए ना दिया जाए, सोचना जरूरी है। और आप हैं जगन्नाथ भगत, आपकी ओर से 20 मुद्राएं दशरथ जी के अभिनय पर। धन्यवाद। राम को दिया जाए सोचना जरूरी है, राम को दिया जाए सोचना जरूरी है, राम को दिया जाए ना दिया जाए, सोचना जरूरी है। और देवता चौथेपन में पाए हैं, चौथेपन में मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई है देवता। चौथेपन में पाए हैं, माँ के वो दुलारे हैं। चौथेपन में पाए हैं, माँ के वो दुलारे हैं। चौथेपन में पाए हैं, माँ के वो दुलारे हैं। राम मेरा ऐसा है, राम मेरा ऐसा है, ऐसा है, सोचना जरूरी है। राम को दिया जाए ना दिया जाए, सोचना जरूरी है। जरूरी है। तुमने कहा राजन कि तुम मांगने किससे आए हो, और राजा से आए हो या पिता से आए हो? राजा से आए हो तो राजा का अधिकार नहीं है, पिता से मांगने आए हो तो पिता, हर पिता के अंदर पुत्र मोह होता है, तो पिता अपने पुत्रों को कैसे दे सकता है? राजन, मैं जिनको मांगने आया हूं उस पर ना तो राजा का अधिकार है ना उस पर पिता का उतना अधिकार है जितना अधिकार मुनि और संतों का उस पर है। मुनि जन धन संतन को सर्वस। राजन, तुम दोनों कुमारों को मुझे दे दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हे देवता, मुनियों का जितना अधिकार है उतना पिता का नहीं, ये कैसे? बता तो दिया कि मुनियों का धन है, तो मुनियों का आपके धन है। पास में थाथी रूप में है। जन्म देने वाले से बड़ा
पालने वाला होता है, जन्म देने वाले से बड़ा। नहीं तो पालने वाले को श्रेय मिलता है, हे देवता, और श्रेय तुम्हें मिल जैसे रहा है। आपने एक अर्धाली पढ़ी कि मुनिजन धन सर्वस्व प्राणा। अर्धाली ये है कि मुनिजन धन सर्वस्व प्राणा, मुनियों का धन है, भगवान शंकर के प्राण है। चलो मुनियों ने तो कह दिया, जब कोई वस्तु दो लोगों की हो, अगर एक लोगों जब तक दो लोगों की सहमत नहीं होगी तो क्या उस वस्तु को दिया जाएगा? जब दोनों मत बराबर के होंगे, अगर वस्तु दो लोगों की है तो मत भी दोनों लोगों का ही होना चाहिए। अब यहां पर मुनियों का अकेला मत है, भगवान शंकर का मत तो नहीं है। अच्छा, एक जिनके काम वो करिए, प्राण है। महाराज मुनियों का मत लीजिए, आप अपने गुरुजी का मत ले लीजिए। ये आखिर गुरुजी की क्या क्योंकि इच्छा? क्योंकि गुरु स्वरूप है भगवान शंकर होते हैं। क्योंकि गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, तो भगवान शंकर के स्वरूप गुरुदेव भगवान को बुलाया जाए। तबे वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासिक कह पावा। मेरा प्रणाम स्वीकार है भगवान। तुम्हारा कल्याण हो राजन। देखो ना, महामुनि विश्वामित्र जी मेरे राम को मांग रहे हैं, मुझे राम देते नहीं बन रहा। अब आप ही बताएं मैं राम को कैसे दूं भगवान। राजन, मैं बैठे बैठे यहीं पर आप दोनों की बातों को मैं सुन रहा था। विश्वामित्र जी राम को मांगना चाहते हैं, आप देना नहीं चाहते हैं। समस्या है, आप क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय जब किसी का दान करता है वह उसे कभी वापस नहीं लेता है। इस कारण से आप राम को देना नहीं चाहते हैं। यदि आप राम को दे देंगे तो उन्हें आप वापस कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन राजन, आप राम को दे नहीं, उसमें एक अवधि लगा दें, सौंप दें। कुछ दिवस के लिए श्री विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण को सौंप दें, जिनसे इनके कार्य की पूर्ति हो और इनका यश, आपके पुत्रों का कल्याण होगा, संसार में यश जो फैलेगा। आज्ञा गुरुदेव। राज सेवा महलों से मेरे पुत्रों को बुलाया जाए। अति आदर दो तन ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। बेटा राम, जिस महामुनि को कुछ समय पूर्व तुम भाइयों ने प्रणाम किया था, आज उन्हीं महामुनि के साथ उनकी यज्ञ रक्षा हेतु जाना है लाल। तुम्हें जाकर के करना क्या है? सेवा करो मेरे लाल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल, जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल। जाओ मुनि जू के संग गे दुलारे ललन। जाओ मुनि जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल। जाओ मुनि जू के संग गे दुलारे ललल। और बेटा, युद्ध भूमि में अगर तुम्हारे सामने काल भी आ जाए तो सुख पूर्वक युद्ध करना, अपना पैर युद्ध भूमि से नहीं हटाना मेरे लाल। काल भी आए बेटा करे सामने, काल भी आए बेटा कर सामने। लड़ना उसे थे न पे हटाना ललल। जाओ
मुनि दुख संग के दुलारे ललन जाओ ऋषि दुख संग के दुलारे ललन जाके मुनियों की सेवा करीजे ललन जाके गुरुओं की सेवा करीजे ललन जाओ मुनि दुख संग के दुलारे ललन जाओ मुनि दुख संग के दुलारे ललन। कहो राम, क्या कहना चाहते हो अपने पिता से? आपकी वाणी में बड़ी करुणा है, बड़ा दुख है। आप दुख ना करें, आप दुख ना करें। हे पूज्य, इस समय संतों को सताया जा रहा है। जिन संतों से संसार का कल्याण होता है, यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। यदि सो गए हम जैसे क्षत्रिय वीर, तो देश के गद्दार सारा वतन बेच देंगे। इसलिए आप तनिक भी चिंता ना करें, आप तो हर्ष पूर्वक हमें विदाई प्रदान करें। हे पूज्य, हे पूज्य जो आज्ञा देते हो, मैं मुनिवर के संग जाऊंगा, चरणों का सहारा ले करके मुनिवर का यज्ञ कराऊंगा। क्योंकि हमारे साथ में लक्ष्मण भी जा रहा है। आप तनिक भी चिंता ना करें। हे पूज्य, हम चाहते हैं आप दुख ना करें। शोक की जय नहीं, आज्ञा दीजिए हमें, शोक की जय नहीं, शोक की जय, शोक की जय नहीं, आज्ञा दीजिए हमें, जाए मुनिवर मुनि का कारज संवारूं, अगर तुम कहो शोक की जय नहीं, आज्ञा दीजिए हमें, शोक की जय नहीं, आज्ञा दीजिए हमें, मुनि का कारज संवारूं, अगर तुम कहो शोक की जय नहीं।
संत सेवा में, संत सेवा में जीवन समर्पण करूं, अगर बाधा आए मुनि की बाधा हरूं। संत सेवा में संत सेवा में जीवन समर्पण करूं, बाधा जो आए मुनि की बाधा हरूं। और हम क्षत्रियों का यही तो धर्म है, क्षत्रियों का धर्म यही तो है, वो तुझ मुनि की रक्षा करना। यदि इन पर कोई कष्ट पड़े अपना शरीर अर्पण कर। धर्म क्षत्रिय का जो, धर्म क्षत्रिय का जो उसको पूरा करूं, धर्म क्षत्रिय का जो उसको पूरा करूं, प्राण चरणों में वारूं। अगर तुम कहो शोक की जय नहीं, आज्ञा दीजिए हमें मुनि का कारज सवारूं। अगर तुम कहो शोक की जय नहीं, शोक की जय नहीं, शोक की जय। लक्ष्मण, तुम क्या कहना चाहते हो? हे पिताजी, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारी उत्पत्ति ही यज्ञ और के। हमारे भैया सुंदर अहरवार आपकी ओर से 20 रुपए, और चंद्रपाल कबीर जी आपकी ओर से 20 रुपए श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण के क्या विचार हैं? जब हमारी प्राप्ति ही यज्ञ के द्वारा हुई है तो एक पिता तो वो भी हुए। जब एक पिता के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो क्या पुत्र शांत रह सकता है? और जब हम उस दंडक वन में धनुष लेकर जाएंगे, उन राक्षसों का विनाश करेंगे तो होगा क्या? हे मेरे महाप्रभु, हाथ में धनुष लेके, हाथ में धनुष लेके मुनि के संग में जाना है। हाथ में धनुष लेके मुनि के संग में जाना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। यज्ञ ना करने पावे, यज्ञ ना करने पावे, यज्ञ को कराना है। हाथ में धनुष लेकर मुनि के संग में जाना है। इसीलिए हे पिताजी, हम अति शीघ्र जा रहे हैं। लीजिए सौंपे भूप ऋषि सुत। भाई राम कुमार जी सक्सेना आपकी ओर से 20 सुधराएं लखनलाल जी के चरणों में। धन्यवाद। बहुविधि देगी आशीष। कृपा सिंधु लो हाथ, यह दया सिंधु का हाथ। दशरथ की दुनिया चली बस आपके साथ। मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ले जाए महामुनि, आज से आप ही उनके पिता हैं। ले जाए, मेरा प्रणाम स्वीकारें। और भाई देखिए, हमारे भगवान राम जी लक्ष्मण जी बड़ी मां कौशल्या जी से आज्ञा लेने के लिए चल पड़े। सुंदर परिहार जी, भाई सुंदर परिहार जी की ओर से 20 रुपए लखनलाल जी के अभिनय पर। धन्यवाद। आइए, थोड़ा सा आप लोग सुस्ती महसूस कर रहे हैं तो आइए थोड़ा चाय ले लीजिए। गुलगुनाए ऐसे
जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे। आंखें पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमी पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है। गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आंखें पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमी पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आइए लीजिए शिवानी जी के द्वारा